Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the class 7th transportation in animals and plants short notes science chapter number आपका 11 था आपका चैप्टर नंबर 11. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. ट्रांसपोर्टेशन क्या था? ट्रांसपोर्टेशन वन पैलेस टू अनदर पैलेस. जैसे बॉडी ह्यूमन्स बॉडीज में आपका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होगा कि वन बॉडी से मैंने एक जगह से दूसरी जगह मैंने हर कोशिका को क्या चाहिए? हर सेल जो सेल रहेगा उसको आपको एनर्जी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन वन पैलेस टू अनदर पैलेस. फर्स्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें पहला आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमको मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल. दो टाइप से कंसिस्ट होता है आपका, हार्ट एंड ब्लड वेसल. ब्लड वेसल आपका दो टाइप से बढ़ता था. हार्ट तो जानते हैं, हार्ट का फिगर देखना चाहते हैं तो हार्ट का फिगर ये आपका हो गया हार्ट का फिगर. देखिए यहाँ ये हार्ट का फिगर दिखाया गया है, ये हार्ट का फिगर है. और भी देखना चाहते हैं तो हार्ट का फिगर ये, इस टाइप को हार्ट के फिगर कहते हैं. तो नेक्स्ट आप चलिए ब्लड वेसल. ब्लड वेसल टू टाइप का होता था, पहला आर्टरी और दूसरा आपका वेनस. पहला आर्टरी और सेकंड आपका वेनस. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ब्लड. आपका मीडियम क्या होगा? बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्या होगा? ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा. तो द प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट एंड आर्टरीज एंड वेनस. प्राइमरी पार्ट्स क्या होगा आपका? हार्ट में आर्टरीज एंड वेनस. तो आर्टरीज एंड वेनस देखिए इस फिगर में आपको दिखाई देगा. आर्टरीज रेड कलर का जितने भी पार्ट है आर्टरीज कहलाएगा, और वेनस आपका ब्लू कलर का है, उसको हम वेनस कहते हैं. ये भाग में आपको दिखाई देगा और इसको हार्ट बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट. तो ब्लड, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड के बारे में जानेंगे. ब्लड क्या है? तो ब्लड इज द फ्लूइड व्हिच फ्लो इन द ब्लड वेसल. किसमें? एक रास्ता ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट करेगा. इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस लाइक द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड. ब्लड जो भी आपका ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड वेसल के द्वारा करेगा आपको ट्रांसपोर्ट. डाइजेस्टिव फूड कहाँ होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में टू वन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. क्या कंसिस्ट होता है? एक फ्लूइड टाइप का होगा, प्लाज्मा कंसिस्ट होगा. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ब्लड इज द रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट. होमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? आपका ब्लड रेड कलर का होता है. तो ये ब्लड के बारे में था आपका इतना टॉपिक ब्लड के बारे में. चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं. द ह्यूमन हार्ट बीट्स द 70 से लेकर 80 पर मिनट. द एडल्ट दिस इज कॉल्ड पल्स रेट. इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पल्स. यहाँ से आप देखिए हार्ट रेट या पल्स रेट. जैसे 70 to 80 नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना रहता है? 70 to 80 पल्स रेट. तो हर मिनट में नहीं, पर एक मिनट में कितना वो पल्स करता है उसका हम पल्स रेट हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं. तो ह्यूमन बॉडी में आपका नॉर्मल वे में 70 से लेकर 80 के बीच में रहता है, 72 से 80 के बीच में. आर्टरीज, अब समझते हैं आर्टरीज में क्या होता है? तो आर्टरीज कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स. हार्ट से लेकर ऑल पार्ट्स में कैरी करता है. तो आर्टरीज का क्या प्रॉपर्टीज था आपका? आर्टरीज में आप फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज में ऑक्सीजन को प्रचुर मात्रा में लेता था, रिच अमाउंट में ऑक्सीजन लेता था, और ये ट्रांसपोर्ट आपको करता था. ट्रांसपोर्ट कर वो आपको आर्टरीज, जिसका प्रॉपर्टीज था कि आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थिक वाल होना चाहिए. आर्टरीज का कैसा वाल होना चाहिए? थिक वाल और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. हाई प्रेशर, बिकॉज हाई प्रेशर ऑफ करंट जाता है आपका. पास आउट क्या होता है आर्टरीज में? हाई प्रेशर ऑफ करंट, इसलिए थिक वाल होना चाहिए. वेनस में वेनस कैरी द ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. कहाँ से? बैक टू द हार्ट, मैंने ऑल पार्ट्स तो करेगा और बैक टू द हार्ट में आ जाएगा फिर. अब वेनस का कैसा था? थिन वाल. कैसा था? थिन वाल था. इसमें लो प्रेशर था, थिन वाल और लो प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करवाता था. चलिए रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सर्शन. जो भी हमको रिमूवल ऑफ
वेस्ट मटेरियल रहा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सर्शन कहेंगे, एक्सर्शन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन्स कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, कितने किडनी है, 2 किडनी, 2 यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर्स एंड उरेथ्रा, साल्ट एंड यूरिया ऑफ रिमूवल along द वाटर एंड स्वीट, जैसे रिमूवल ऑफ साल्ट एंड यूरिया, जैसे आप पसीना बहाते हैं तो ये सब क्या है, रिमूवल सब्सटेंस से आप बाहर निकाल देते हैं। फिश एक्साइटेड द वेस्ट सब्सटेंस, फिश का अपशिष्ट पदार्थ क्या है आपका, उत्सर्जन पदार्थ, तो अमोनिया इज डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर। तो जो फिश का आपका वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया है आपका, अमोनिया जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। उसी तरह से बर्ड्स, इंसेक्ट एंड लिजर्ड एक्सर्टेड यूरिक एसिड सेमी सॉलिड के रूप में रहता है। तो ये आपका एक्सर्शन मैंने वेस्ट मटेरियल, ये सब आपका वेस्ट मटेरियल है बर्ड्स का। नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन इज बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर का कौन करेगा, तो इस तरह से सॉइल देख सकते हैं, यहाँ से आपका रूट से लेगा, आपका जितना भी सब्सटेंस होगा ये मटेरियल, मिनरल वाटर या आपका जितना न्यूट्रिएंट्स होगा ये सब कहाँ से लेगा, आपका रूट से लेगा। तो चलिए रूट से, तो वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी ऑब्जर्व बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। जाइलम किसको कहते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स आर द ट्रांसपोर्ट अलोंग द विथ द वाटर टू द इंटायर प्लांट वाया द वैस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड जाइलम। जो भी आपका ऊपर की ओर लेके जाएगा इस तरह से रूट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जाइलम। तो ये पार्ट को हम लोग जाइलम बोलते हैं। फ्लोएम द वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट द फूड ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम। जो फूड को लेके जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम। जो जल को लेके जाएगा उसको जाइलम, और जो फूड्स को लेके जाएगा फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट पेज पर, ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं, तो अ लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय द प्लांट इन द वेपर थ्रू द स्टोमाटा ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन। उसको जैसे लॉट ऑफ, जैसे आपको वाष्पोत्सर्जन, जैसे आप देखते हैं लिप्स पर क्या होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में जाइए तो आपका लिप्स पर पानी जमा हुआ रहता है, तो उसी को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अ लॉट ऑफ हुज अमाउंट, मैंने हुज अमाउंट में मैंने बाहर जब अमाउंट में आपका वाटर निकलेगा तो उसको ही ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो आपको इसको लिप्स पर देखने को ज़्यादातर मिलेगा। तो स्टोमाटा के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, स्टोमाटा के थ्रू। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।